इस वीडियो में साथियों क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है विज्ञान और मापन, जिसका मेरे प्यारे साथियों बहुत ही विस्तार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी को पूरे विस्तार से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और एग्जाम की नजरिए से मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये चैप्टर, क्योंकि जो अभी पहली बार आपका एग्जाम होगा हाई स्कूल में, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर से ही रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर का अभी तक आप लोग नहीं देखें या देख भी लिए तो एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिए। फर्स्ट नंबर में विज्ञान क्या है, तो चलिए फटाफट हम लोग जान लेते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल मेरे प्यारे साथियों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, फर्स्ट का विज्ञान लिख के हम लोग डैश देंगे। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण है। ठीक है, परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं हम लोग। जैसे कोई भी मेरे प्यारे साथियों रिएक्शन होता है, कोई भी अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या होता है, सावधानी पूर्वक हम लोग करते हैं और परीक्षण, ठीक है, द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे साथियों, याद कर लीजिएगा कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक से बाद दो बार मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे, सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, ये बुक में आपको दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। फर्स्ट होता है आधारी राशि, सेकंड होता है व्युत्पन्न राशि। आगे जानेंगे कि आधारी राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में प्यारे साथियों आधारी राशि किसे कहते हैं, देखिए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं आधारी राशि किसे कहते हैं जी। तो थर्ड लिख के आंसर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती हो, वे राशि मेरे प्यारे साथियों जो स्वतंत्र हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधारी राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसका क्या होता है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकंड, तो ये सब स्वतंत्र में आता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, व्युत्पन्न राशि क्या है। तो चलिए व्युत्पन्न राशि भी जान लेते हैं। तो बस इसका उल्टा हो जाएगा, वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। इसका मेरे प्यारे साथियों आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, ईटीसी। ठीक है, देखिए बुक में भी दिया गया है मेरे प्यारे साथियों यहीं पे कि भौतिक राशियां दो प्रकार के होती है, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि। यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। और ये जितना भी देख रहे हैं प्यारे साथियों, देखिए आधारी राशि जैसे लंबाई, आपको ये जरूरी याद कर लेना कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। और इसका मेरे प्यारे साथियों जब भी एसआई मात्रक को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है, तो ये द्रव्यमान को किलोग्राम, केजी, समय, सेकंड, एस, विद्युत धारा के एम्पेयर, लेकिन स्मॉल में लिखेगा। ठीक है, ताप या तापमान तो केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आपको ऑब्जेक्टिव क्लास 9th में आएगा, पदार्थ का परिमाण तो मोल। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, आप फटाफट याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन रहेगा, आप फटाक से एम्पेयर में टिक कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे पूछेगा कि तापमान या ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन, या ताप का संकेत क्या होता है, तो के। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल के होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। चलिए मेरे प्रश्न 5 नंबर का देखिए, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे हम लोग आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे इसका खुद हो, जैसे देखिए लंबाई का मीटर में बताए थे मेरे प्यारे साथियों, द्रव्यमान का केजी में, समय का सेकंड में, इसी प्रकार बहुत सारा था। ठीक है, चलिए 6 नंबर में प्यारे साथियों, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मात्रक की पद्धति से क्या तात्पर्य है, तो देखिए इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ऐसा ही पूरा चैप्टर को आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है, अति लघु उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, सभी का आपको फुल मिल जाएगा, वो भी प्ले लिस्ट के साथ। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 6 नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, किसी भी राशि की मापने के लिए जिस मात्रक पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे मात्रक पद्धति कहते हैं। कितना सिंपल है, किसी भी राशि को मेरे प्यारे साथियों मापने के लिए जिस मात्रक पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग मात्रक पद्धति कहते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीटर में बताते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछेंगे कि आपकी लंबाई कितना है, तो मीटर में बताइएगा। ठीक है, द्रव्यमान कितना है तो केजी में बताते हैं, समय कितना हो रहा है तो सेकंड में बताते हैं। तो उसी प्रकार में प्यारे साथियों जिस पद्धति का हम लोग उपयोग करते हैं उसको हम लोग मात्रक पद्धति कहते हैं। जैसे FPS, इसका क्या होगा प्यारे साथियों, देखिए
फुट पाउंड सेकंड पद्धति, एक CGS सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, ये पद्धति लिख लीजिएगा, ठीक है। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है, यहाँ पे पद्धति लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। और देखिए SI मात्रक है जो आधुनिक है, जो अभी चल रहा है। जैसे आपसे हम पूछे ना कि लंबाई का SI मात्रक क्या होता है जी, तो मीटर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है जी, तो एम्पियर। तो अभी जितना भी चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, अभी कौन पद्धति चल रहा है, तो SI मात्रक, वो क्या है हम लोग का, आधुनिक में है, ठीक है। ये सब पहले चलता था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आशा करते कि आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर देखेंगे, रेडियन और अस्ट्रेडियन किनके मात्रक है। रेडियन और मेरे प्यारे साथियों अस्ट्रेडियन किनके मात्रक है। तो देखिए रेडियन जो है वो समतल कोण का SI मात्रक है, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा मेरे प्यारे साथियों एग्जाम में कि समतल कोण का SI मात्रक क्या होगा, तो इसका टिक कर दीजिएगा रेडियन। और दूसरा मेरे प्यारे साथियों घन कोण का SI मात्रक क्या होगा, तो अस्ट्रेडियन, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, नैनो है तो नैना रे याद रखिएगा, ठीक है, 10 के पावर -9 मीटर। लेकिन हम आपको ऐसा ही नहीं छोड़ते, बुक में दिया गया है पूरा, आपको विस्तार से मेरे प्यारे साथियों याद करना है, ताकि आपको क्लास 10th में भी आता है। यहाँ से देखिए कम से कम आपको 4 को याद कर लेना है, ठीक है। क्लास 9th में अगर आएगा तो यहीं से 1 मिली का मान तो 10 के पावर -3, 1 माइक्रो का मान तो 10 के पावर -6, 1 नैनो के मान आपसे पूछा जा रहा था अभी नैनो तो 10 के पावर -9, अब पिको के मान तो 10 के पावर -12, ठीक है। और पूरा पढ़ने के लिए मेरे प्यारे साथियों बहुत ही सिंपल हम आपको ट्रिक देंगे जो क्लास 10th में बताते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगर वहाँ तक अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लेते तो आपका 100% एग्जाम में बेस्ट जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में प्यारे साथियों प्रकाश वर्ष, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। 9 नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में मेरे प्यारे साथियों प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। ये तो बच्चा 2 बार पढ़ेगा और कहेगा सर तीसरा में हमको याद हो गया, और ऑफलाइन में सब बच्चा याद भी कर लेता है, मात्र 2 सेकंड लगता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या जी, सिंपल है मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक डालिए, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका 2 क्वेश्चन और है, लघु उत्तरीय, ये भी आपको बता देते हैं। क्या जी, बहुत सिंपल है। देखिए मेरे प्यारे साथियों लघु उत्तरीय प्रश्न मात्र 2 ही है, तो इसी वीडियो में बना देते हैं, क्योंकि फिर से एक नेक्स्ट वीडियो देंगे तो बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों इसी में आपको ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए ज्ञान आवश्यक होता है, एक उदाहरण देकर, ठीक है, एक उदाहरण देकर समझाएं होगा। तो चलिए देखिए इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि किसी राशि के परिमाण का पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। यानी आपको 2 बातों की ज्ञान मेरे प्यारे साथियों जरूरत है, याद रखना है। क्या जी, तो पहला मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, ठीक है, पहला हो गया जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। और दूसरा मेरे प्यारे साथियों संख्यांक, जो यह बताता है कि दी गई राशि व मात्रक में कितनी बार शामिल है। जैसे देखिए उदाहरण मेरे प्यारे साथियों 2 मीटर, तो 2 क्या हो गया, संख्यांक। संख्यांक मतलब समझेंगे हम लोग संख्या, सिंपल बात में, ठीक है, सिंपल मेरे प्यारे साथियों सरल में समझिएगा संख्या। और ये मीटर मतलब मात्रक, इसको किस में व्यक्त किया गया, जैसे 1 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा जी, बताइए, संख्यांक या संख्या बोल सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मात्रक। इसी प्रकार देखिए 1 है तो 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, संख्यांक या संख्या, और इसको क्या बोल सकते हैं, मात्रक। सिंपल मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे साथियों उसके बाद है आधारी और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो ये तो मेरे प्यारे साथियों आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय बताए थे उसी में बताएं कि आधारी राशि किसे कहेंगे और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए और यहाँ से नहीं तो आप बुक में देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आपको बुक में भी दिखा देते हैं, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। देखिए आधारी राशि व्युत्पन्न राशि, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे प्यारे साथियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा है, मात्र 1 ही बचा है, तो इसको भी पढ़ ही लीजिए, काहे छोड़िएगा क्या जी, क्योंकि ऐसे ही बहुत सिंपल है, ठीक है। और बहुत सिंपल मतलब बहुत छोटा ये चैप्टर था। SI मात्रक यानी SI यूनिट के संकेताक्षर लिखते हुए देने के योग किन्हीं तीनों बातों का उदाहरण सहित लिखे। 3 बात, ऐसे तो बुक में आपको 5 को दिया गया है, लेकिन 3 ही यहाँ बोला है तो 3 ही लिख लेते हैं। देखिए
मेरे प्यारे साथियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर में ही होंगे। अगर हिंदी में मेरे प्यारे साथियों आपको कोई भी मात्रक हो तो उसका हम लोग क्या में लिखेंगे, तो अंग्रेजी अक्षर में ही लिखेंगे। जैसे मीटर, तो हम लोग मीटर के ऐसे तो नहीं लिखते हैं, उसका एम लिख लेते हैं। किलोग्राम, तो हमको उसको तो ऐसे नहीं लिखते हैं क्या जी, उसको डायरेक्ट केजी लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार में प्यार साथियों, जैसे उदाहरण किलोग्राम के लिए किरगा नहीं केजी होगा, यहाँ पे आपको दिया भी गया है। मीटर के लिए मी नहीं क्या होगा, एम होगा। ठीक है, तो हिंदी में भी जितना ऐसा ही मात्रक रहता है मेरे प्यार साथियों, उसको हम लोग अंग्रेजी के अक्षर में ही लिखते हैं। पहला बात तो ये याद हो गया आपको। सेकंड देखिए, मात्रकों को अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना होगा। ठीक है, जैसे मेरे प्यार साथियों एम्पेयर, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, तो बोलिएगा एम्पेयर, तो कैपिटल से नहीं शुरू करेंगे। जैसे हम लोग नाम लिखते हैं ना, जैसे मेरा नाम है सुजीत, तो हम लोग पहला क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं। बोलते हैं कि किसी का नाम लिखने से पहले जैसे अमन लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कैपिटल लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, स्मॉल लिखिएगा सही हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे साथियों ध्यान देने वाली बात है कि मात्रकों को अंग्रेजी नामों को कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 एम्पेयर, तो इसको स्मॉल में लिखिए तब सही होगा, और कैपिटल में लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। जब दो बातों के आप याद कर लिए तो तीसरी बात को भी याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे प्यारे साथियों अब तो कर लो क्या, सब्सक्राइब। ठीक है, और शेयर कर दो दोस्तों के पास, बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी मेरे प्यारे साथियों कोई वीडियो आए तो आपसे पास फटाक से पहुंच जाए। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर में प्यारे साथियों, मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग तो जानते हैं बहुवचन मेरे प्यारे साथियों किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें भी एस लग जाता है हम लोग बहुवचन। तो देखिए अगर मेरे प्यारे साथियों आप लोग 5 ग्राम्स लिख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप 5 ग्राम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल तीनों बात को याद कर लिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए अभी तक क्या बोले, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब आप लोग कर लिए होंगे, अच्छे बच्चे होंगे। अगर आप एक भी क्वेश्चन सीखे मेरे प्यारे साथियों यहाँ से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।